हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। डियर, आज हम आप सभी को फॉर, सिंस एंड फ्रॉम में डिफरेंस बताने वाले हैं कि कब कब फॉर आता है, कब सिंस आता है और कब फ्रॉम आता है। यहाँ पे तो फॉर अनिश्चित समय के लिए ही आता है, बट जो फ्रॉम है और ये सिंस जो है ये निश्चित समय के लिए आता है। लेकिन कब सिंस आता है, कब फ्रॉम आता है, ये डिफरेंस आपको हम बताएंगे। तो अगर अच्छे से आपको समझना होगा फॉर, सिंस और फ्रॉम में जो भी डिफरेंसेस हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आज आपने समझ लिया तो आज के बाद आपको फॉर, सिंस और फ्रॉम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, फॉर, सिंस एंड फ्रॉम में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में आप सबसे पहले आप यहां पे जानते होंगे FOR, आप लोगों को पहले से भी पता है FOR फॉर हो या सिंस हो, ठीक है। फॉर जो आता है वो अनिश्चित टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है? अनिश्चित टाइम के लिए होता है, जो समय निश्चित ना हो। जैसे कि 2 घंटे से, ठीक है, 4 घंटे से, 2 सालों से, ठीक है। ये सारे जो आपके समय है वो अनिश्चित समय होते हैं, ठीक है। और सिंस कब आता है? जब आपका समय, जो आपका टाइम हो, निश्चित हो। सोमवार से, कोई कह रहा है मैं 10 दिनों से आ रहा हूं और कोई कह रहा है कि भैया मैं सोमवार से आ रहा हूं। तो सोमवार से या फिर जुलाई महीने से, अगर कह रहा है 2 महीने से तो अनिश्चित टाइम, अगर कह रहा है जुलाई महीने से तो निश्चित टाइम। इसके लिए आपका सिंस का प्रयोग किया जाता है। और आपको यही चेक करना है कि फ्रॉम का प्रयोग कब किया जाता है, और ये सब निश्चित समय के लिए आते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, इन्हीं तीनों के साथ ना फॉर, सिंस और फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। और कब क्या डिफरेंट होता है यही हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आई के साथ आपको पता होगा हैव बीन आता है। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग, मैं रीड कर रहा हूं इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ रहा हूं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से ना, फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये जो 2 घंटा है आपका, ठीक है, ये आप जो 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये कौन सा 2 घंटा है? कल वाले 2 घंटे की बात कर रहे हैं, उसके आगे परसों की 2 घंटे की बात कर रहे हैं, या फिर उसके आगे ना कौन सा 2 घंटा है, कैसा 2 घंटा है? नहीं क्लियर हो रहा है ना यहां पे। लेकिन देखो दूसरा सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, यू हैव बीन स्लीपिंग, आप सो रहे हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। चाहे वो आपका फॉर हो चाहे वो आपका सिंस हो, दोनों का अर्थ आप जान जाइए यहाँ पे से होता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एंड सिंस दोनों प्रीपोजिशन है, चाहे फॉर हो यहाँ पे और यहाँ पे चाहे सिंस हो, ये दोनों प्रीपोजिशन है। यहाँ पर दोनों का अर्थ से है, दोनों का अर्थ क्या होता है? से है। और यहाँ पे देखो 2 आवर्स है और यहाँ पे मॉर्निंग है। 2 घंटा कौन सा? कल वाला, परसों वाला या उसके अगले वाला। लेकिन जो आपकी मॉर्निंग होगी वो आज ही की सुबह से तो बात कर रहे हैं कि सुबह से सो रहे हैं आप। 2 घंटे से कौन सा समय है नहीं पता है, अनिश्चित समय है, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से, आज वाले सुबह से, यहां से आप सो रहे हैं। ये वाला आपका जो सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम, वहां से आप सो रहे हैं। देखो आपने देखा होगा कि सुबह मॉर्निंग में आप ना गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं आफ्टरनून, फिर उसके बाद आप आफ्टरनून के बाद आप गुड इवनिंग के बाद आप गुड नाइट। तो आप एक बार चेक करना, ये सभी पार्ट्स ऑफ द डे हैं, ठीक है। दिनों के क्या है? पार्ट्स है, भाग है। और इन अलग अलग पार्ट्स के लिए, इन अलग अलग भागों के लिए टाइम निर्धारित किया गया है कि इतने से इतने समय तक मॉर्निंग बोला जाएगा, इतने से इतने निश्चित समय तक नून या आफ्टरनून बोला जाएगा, इवनिंग बोला जाएगा और गुड नाइट बोला जाएगा। तो निर्धारित एकदम निश्चित समय रखा गया है कि इतने से इतने समय में क्या आप अभिवादन करेंगे। इसलिए या मॉर्निंग हो या गुड आफ्टरनून हो या इवनिंग हो या नाइट हो, यहाँ पे निश्चित टाइम माना जाता है, ठीक है। आप मैं बताता हूं, जैसे 2 दिनों से, ये क्या है? यहां पे आप फॉर लगाएंगे 2 दिनों से। लेकिन मैं उसी दिन को, मतलब मंडे, संडे, ट्यूसडे, उन दिनों के नाम ले लिया तो वो हो जाएगा निश्चित दिन, ठीक है। मैं कहा मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूं, ये जो 2 साल है, 2 इयर्स,
ठीक है, 2 सालों से या 1 ईयर से, 1 सालों से ये अनिश्चित समय है। लेकिन मैं कह दूं मैं सन 1999 से पढ़ा रहा हूं। 2 साल कौन सा ये नहीं पता, लेकिन मैं 1999 से पढ़ा रहा हूं। ये ईयर्स आपका कंप्लीट कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने कहा मैं 4 महीने से पढ़ा रहा हूं। कौन सा, सन 2024 वाला कह रहे हैं, सन 22 वाला कह रहे हैं कि 21 वाला कह रहे हैं कि या आप 20 वाला कह रहे हैं, कौन सा। लेकिन मैं कह दूं मैं सन 2020 से पढ़ा रहा हूं तो ये निश्चित टाइम हो जाएगा। आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। जैसे आप कह दिए कि मैं उसके जन्म से यहां रह रहा हूं, तो उसका जन्म एक निश्चित तारीख को हुआ होगा, एक निश्चित डेट को हुआ होगा, तो आप वहां पर भी सिंस लगाएंगे, ठीक है, सिंस लगाएंगे वहां पे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मान लीजिए मैं जब से कारगिल युद्ध हुआ है तब से इंडिया ना किसी से डरता नहीं है। जब कारगिल युद्ध हुआ होगा तो एक निश्चित डेट रही होगी, तो ऐसी घटनाओं के सामने भी सिंस का आप प्रयोग करेंगे। तो आपको शायद पता लगा होगा कि कब फॉर लगेगा और कब सिंस लगेगा। फॉर अनिश्चित टाइम के लिए, सिंस निश्चित टाइम के लिए, और सिंस के बाद ना फॉर का अर्थ हो या सिंस का अर्थ हो, दोनों का अर्थ से होता है। प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये सब आते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देख ले पा रहे हैं, मोहन हैड बीन डूइंग, मोहन कर रहा था, क्या कर रहा था, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम कर रहा था, फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। क्यों लगा यहाँ पे फॉर, क्योंकि 2 दिनों से, कौन सा 2 दिन, क्लियर नहीं है, 2 दिनों से कठिन परिश्रम कर रहा था। दे हैड बीन प्लेइंग, वे खेल रहे थे, इन द रूम, कमरे में, सिंस मंडे, जो इसका जस्ट मान लीजिए अगर मंडे बीता होगा तो जस्ट जो पिछला मंडे बीता होगा उसी समय से वो कार्य कर रहे थे। उसके बाद क्या है, सी विल हैव बीन टीचिंग, वे टीच करा रहे होंगे, ठीक है। सी विल हैव बीन टीचिंग, वो टीचिंग करा रही होगी, पढ़ा रही होगी, क्या, हिंदी, फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से। अगर यहीं पे आपको सिंस लगाना होता तो सिंस जिस साल से वो पढ़ा रही है, मान लीजिए कि सन 2022 से पढ़ा रही है तो 2022, यहां पे आप सिंस लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहां पे देखिए, सॉरी यहां पे आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। इसी को आपको कंफ्यूजन को दूर करना है, ठीक है। फिर यहां पे क्या है, देखो अनिश्चित समय के लिए तो फॉर ही आता है, लेकिन अभी यहां पर आप देख पा रहे होंगे निश्चित समय के लिए सिंस और फ्रॉम आता है, तो वही फ्रॉम कब आएगा, फ्यूचर में। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, वी शैल हैव बीन सिंगिंग ना, हम सभी गाना गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, एक गाना गा रहे हैं फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, क्लियर। तो आपको कुछ अंदाजा लगा, यहां पे अनिश्चित समय के लिए फॉर लगा, यहां पे निश्चित समय के लिए सिंस लगा, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहां पे अनिश्चित समय के लिए फॉर लगा, निश्चित समय के लिए क्या लग गया, सिंस लग गया, ठीक है। यहां पे आपका ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और जो आपके फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उसमें अनिश्चित समय के लिए तो आप फिर से फॉर लगा दिए, लेकिन निश्चित समय के लिए यहां पर सिंस का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का, क्लियर। किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का, ठीक है। अब मैं आपको इसका संपूर्ण कॉन्सेप्ट देता हूं कि क्या मैटर है, ठीक है। इधर देखो, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए सहायक क्रियाएं जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसकी सहायक क्रियाओं का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं टाइम लाइन के माध्यम से आपको बता दूं कि किस तरीके से ये होता है। देखो यहां पे आपको एक दिख रही होगी टाइम लाइन, देखो इसको मैं मान लीजिए टाइम लाइन इसलिए इसको बोल रहा हूं कि मान लीजिए इस पे टाइम चल रहा है, ठीक है। यहां से कोई कार्य स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहां से कोई कार्य स्टार्ट हुआ, और यहां से जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूं, 2 घंटे से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। जब 2 घंटे उन्होंने घड़ी में देखा होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उन्होंने घड़ी में देखा और उनको पहले से पता, जब आप शुरू किए थे उनको पता था, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, जब से शुरू किए होंगे तब से लेकर जब टाइम देखे होंगे 2 घंटे हो गया। तो इसका मतलब यहां से 2 आवर्स जो है उनका,
2 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। मतलब जब से वो स्टार्टिंग किए हैं तो उनको पता है कब से मैं पढ़ रहा हूं, उस समय से जो अब समय देख रहे हैं उस समय में उनका 2 घंटा क्या हो गया हो भैया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब कंप्लीट हो गया लेकिन अब भी वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं ना 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूं, मतलब 2 घंटे से पढ़ने का मतलब है जब उन्होंने टाइम देखा तो पहली बात तो 2 घंटे क्या हो गए उनके, कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। इसका मतलब क्या हो गया भैया, परफेक्ट, कंप्लीट हो गया। अब भी वो पढ़ रहे हैं और ये क्या है भैया, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है। मतलब 2 घंटे तो पढ़ लिए हैं, वो कंप्लीट हो चुका है और अब भी वो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, थोड़ा हमको बताओ। परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है, ठीक है, वहां पे सबके परफेक्ट की अलग अलग सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि प्रेजेंट में क्या हो जाता है, हैज या हैव हो जाता है, हैज या हैव हो जाता है। ठीक है, हैज हैव के बाद एक बात बताओ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बताओ परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज, ठीक है, या हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज या हैव होती है। तो हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी अवस्था आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए इस सहायक क्रिया का देखो निर्माण कैसे हो गया, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, ये तो आपका परफेक्ट की बातें किया। ठीक है, और कंटीन्यूअस की बातों के लिए इसके साथ वर्ब की प्रथम अवस्था में क्या आ जाता है, आईएनजी। वर्ब की प्रथम अवस्था में क्या आ जाता है, आईएनजी हो जाता है। क्लियर, थोड़ा सा और देखते हैं हम। यहाँ पे आपका सॉरी अगर यहाँ आपको ना दिखा हो तो आप याद रखना क्या होता है, हैज हैव बीन क्या हो जाता है, हैज हैव बीन, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी। ठीक है, उसके बाद अगर आप परफेक्ट का बनाएंगे तो परफेक्ट जो होता है उसकी सहायक क्रिया हैड होती है। ठीक है, उसकी सहायक क्रिया क्या हो जाती है, हैड हो जाती है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हैड ही रहती है। क्लियर, अब बताओ परफेक्ट हो गया। ठीक है, कितने 2 घंटे से वो हार्ड वर्क कर रहे थे तो परफेक्ट हो गया। और उसके बाद आपको कंटीन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी हो जाएगा। परफेक्ट के लिए ये हो गया और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद कंटीन्यूअस के लिए क्या हो जाता है, वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, परफेक्ट के लिए विल हैव लगाते हो या शैल हैव लगाते हो, विल हैव या शैल हैव लगाते हो। इसके लिए परफेक्ट को दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। उसके बाद कंटीन्यूअस को दिखाने के लिए वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हो। तो शायद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। शायद जो मैं समझाने का प्रयास किया होगा आपको समझ में जरूर आया होगा कि किस तरीके से कब फ्रॉम आएगा, कब सिंस आएगा, कब फॉर आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।